आज हम एक बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हाल ही में भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर उभर कर सामने आया है। दोनों देशों के बीच चल रहा यह कूटनीतिक तनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि इसका असर व्यापारिक समझौतों और सामरिक साझेदारियों पर भी पड़ा है। आइए इस पूरी स्थिति को विस्तार से समझते हैं, ताकि आप जान सकें कि क्यों ये घटनाक्रम सिर्फ भारत कनाडा के संबंधों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और व्यापार के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ समय से भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यह विवाद तब गहराया जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक भारतीय सिख नेता की हत्या के मामले में भारत पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाए। इसके बाद दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों में खटास आ गई। कनाडा ने कुछ भारतीय राजनयिकों को देश से बाहर भेज दिया और इसके जवाब में भारत ने भी कनाडाई अधिकारियों पर कई प्रतिबंध लगा दिए। कनाडा के कुछ नेताओं ने भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की मांग भी उठाई, लेकिन यह बयान खुद कनाडा में मजाक का विषय बन गया। इस बीच भारत ने कूटनीतिक तरीके से कड़ा रुख अपनाया और कनाडा के साथ अपनी सुरक्षा और रक्षा समझौतों को भी निलंबित कर दिया, जिससे कनाडा को बड़ा झटका लगा। भारत ने हाल ही में कनाडा से होने वाले स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल्स की डील पर रोक लगा दी है। यह सौदा भारत और कनाडा के बीच सैन्य सहयोग के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। स्ट्राइकर व्हीकल्स एक उन्नत लड़ाकू वाहन हैं जो कठिन भूभाग और उबड़-खाबड़ इलाकों में आसानी से चल सकते हैं। इन्हें खास तौर पर बॉर्डर क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत ने यह सौदा न केवल अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए किया था, बल्कि इस समझौते से आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बढ़ावा मिलने वाला था। योजना यह थी कि कुछ समय बाद इन वाहनों का निर्माण भारत में ही शुरू किया जाएगा। इससे भारत की रक्षा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भी फायदा होने वाला था। भारत द्वारा डील रद्द करने का असर केवल एक व्यापारिक नुकसान नहीं है, बल्कि इससे कनाडा की छवि को भी गहरी ठेस पहुंची है। कनाडा की कंपनी जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम्स, जो ये स्ट्राइकर व्हीकल्स बना रही थी, इस सौदे से अरबों डॉलर की कमाई की उम्मीद कर रही थी। कंपनी ने इस सौदे को सफल बनाने के लिए कई वर्षों तक प्रयास किया था। अब जब भारत ने इस डील पर रोक लगा दी है, तो कनाडा की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा है। यह सौदा न केवल दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करता, बल्कि भविष्य में अन्य देशों के साथ भी कनाडा के रक्षा सौदों की संभावनाओं को बढ़ावा देता। कनाडा से डील रद्द करने के बाद सवाल यह उठता है कि भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों को कैसे पूरा करेगा। इसका जवाब है DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। भारत ने पहले ही स्वदेशी तकनीक पर आधारित व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म विकसित कर लिया है, जिसे टाटा, महिंद्रा और कल्याणी ग्रुप जैसी कंपनियों की मदद से बनाया गया है। यह व्हीकल न केवल कनाडाई स्ट्राइकर का विकल्प है, बल्कि कई मामलों में उससे उन्नत भी है। यह वाहन रेगिस्तानी इलाकों से लेकर बर्फीली पहाड़ियों तक में आसानी से चल सकता है। साथ ही इसे विशेष रूप से भारतीय सैन्य आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया गया है। यह विवाद केवल भारत और कनाडा तक सीमित नहीं है, वैश्विक मंच पर भी इसके असर को देखा जा रहा है। अमेरिका, जो कनाडा का घनिष्ठ सहयोगी है, इस पूरे मामले पर नजर रख रहा है। अमेरिका ने कई मौकों पर भारत को चीन के खिलाफ एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा है और वह नहीं चाहेगा कि भारत कनाडा के बीच तनाव बढ़े। वहीं भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा, चाहे वह कूटनीतिक मुद्दा हो या व्यापारिक समझौते। भारत अपने स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर अडिग है। क्या इससे दोनों देशों के रिश्तों पर और असर पड़ेगा, या कनाडा अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।